नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गुंडे, दंगाई और अपराधियों के ऊपर चल रहे बुलडोजर से बौखलाए राहुल गांधी और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दंगाई और जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं उनके ऊपर अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी की जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर और बुलडोजर पर निशाना साधा है और राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है, सरकार को लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो कल कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश में उन लोगों के ऊपर, उन अपराधियों के ऊपर जिन्होंने रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थर बरसाए थे, और आज अगर शिवराज सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और कल उनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, तो उसको लेकर भी जहां एक तरफ राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया है, बौखलाहट सामने आई है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे सरकार की नाकामी बताया है और ये कहा है कि लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर ये हिंसा भड़काई थी। और इसके साथ आज भी असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये स्पष्ट रूप से एक राज्य की मिलीभगत हिंसा है और जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त किया है? ये स्पष्ट रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की पक्षपूर्णता रवैये को दर्शाता है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और आखिरकार एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी इतने ज्यादा क्यों बौखलाए हुए हैं। दरअसल रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक राम जुलूस निकाला जा रहा था। जिस तरीके से श्रद्धालु जो थे वो श्री राम जय श्री राम के नारे लगाकर वहां से निकल रहे थे, रामनवमी को मना रहे थे, राम महोत्सव को बना रहे थे, और उसी टाइम पर कुछ समुदाय के लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसी पत्थरबाजी के चलते वहां पर हिंसा शुरू हो गई। और इस हिंसा के बाद शिवराज सरकार ने एक्शन लिया है और ये भी कहा है कि जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिन 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही उन तमाम लोगों की पहचान करके जिन्होंने पत्थर बरसाए या फिर हिंसा की, उन लोगों के घर पर अब शिवराज सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। अब उसके बाद जहां एक तरफ राहुल गांधी और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट निकल कर आई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नफरत का है, दुस्साहत का है, ये नफरत का बुलडोजर है। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए गए हैं। मुसलमानों के प्रति जो मुख्यमंत्री की जो घृणा है, जिस तरीके से वो जिस रवैये से देखते हैं, वो दर्शाता है कि कितना ज्यादा पक्षपात शिवराज चौहान जो हैं वो मध्य प्रदेश में लोगों के साथ कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि ये जो नीतियां हैं, जहां एक तरफ तमाम पार्टियां बुलडोजर को लेकर इतनी ज्यादा डरी हुई हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं देश भर में इस पूरे काम की तारीफ हो रही है कि कल जिस तरीके से शिवराज चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और कहा कि किसी भी दंगाई को और किसी भी हिंसा भड़काने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, जितना भी नुकसान हुआ है वही उन्हीं लोगों को चुकाना पड़ेगा जिन लोगों ने ये हिंसा करके नुकसान किया है। और उसके साथ ही उनके घरों पर भी जेसीबी यानी कि बुलडोजर को चला दिया गया है। यानी कि जहां एक तरफ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री का रवैया एकदम साफ है कि जो करेगा वो भरेगा। यानी कि वही अब योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और उससे कितने ज्यादा बौखला चुकी हैं आज विपक्षी पार्टियां। राहुल गांधी किस तरीके से वो बुलडोजर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ये दिखता है कि कितने ज्यादा आज आतताइयों पर, दंगाइयों पर और गुंडे माफियाओं पर ये बुलडोजर की जो कार्यवाही हो रही है उसको लेकर आज देश भर की जनता की आवाज उठ रही है कि पूरे देश में इसी तरीके के कानून होने चाहिए कि अगर कोई भी अपराध करने से पहले, हिंसा करने से पहले 4 बार सोचेगा कि ये हिंसा करनी है या नहीं। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद अब जो मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, अब सीएम मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने अपनाया है। ये मॉडल अब पूरे देश में लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से 2.0 का आगमन हुआ है, तब से गुंडे माफियाओं से लेकर अवैध कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर हर बार बुलडोजर चलाया है, चाहे
चाहे फिर वो अतीक अहमद के रिश्तेदार हों या फिर मुख्तार अंसारी की माँ हो, बीवी हो, बेटे हो, तमाम जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। और जिस तरीके की हिंसा कल यानी कि रामनवमी के मौके पर भड़काने की कोशिश की थी कि जो राम भक्त थे, जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, उन लोगों के रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, आज अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो किस तरीके से सिर्फ एक धर्म को लेकर राजनीति करने वाले यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से सामने आए हैं। और कभी वो कहते हैं कि ये सरकार की नाकामी है तो कभी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि लोगों ने इसे पुलिस के साथ मिलकर किया है। इसके साथ आपको बता दें कि एक टीवी इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रशासन की कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए कि सरकार हिंसा को रोकने में नाकामयाब रही। इस मामले में सीधे सरकार की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सत्ता के नशे में शर्मसार होकर और कानून को बलाए ताक पर रखकर जो आप गरीबों के आशियाने को उजाड़ रहे हो, याद रखो आज सरकार आपकी है, कल नहीं होगी। मतलब जिस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप जो आज कर रहे हैं सत्ता का नशा है, आज आपकी सरकार है और कल आपकी सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं होगी। आज जिस तरीके से राजनीति की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और कहा जा रहा है कि जो राजनीति है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और कल आपकी सरकार नहीं होगी, आज आपकी सरकार है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे और अपनी पूरी जमानत जब्त करा ली थी उत्तर प्रदेश में। और आज किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आगे आ रहे हैं और बुलडोजर की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि उन्हीं लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं जिन लोगों ने पत्थर बरसाए थे, जिन लोगों ने हिंसा की थी। आज अगर उनके खिलाफ प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है तो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कहा जा रहा है इसे, तुष्टीकरण का जो बयानबाजी है वो तेज हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जो आज महंगाई को लेकर और बुलडोजर को लेकर बात कही गई है और आज वो जो बौखलाए हैं बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, इसको लेकर भी आज जनता जो है वो काफी ज्यादा मजाक बना रही है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी को लेकर तमाम चीजें कही जा रही हैं और कह रही है कि जहां राहुल गांधी और कांग्रेस तमाम महंगाई का मुद्दा उठाती है, अगर कांग्रेस की ही सरकार तमाम राज्यों में देखी जाए तो वहीं पर सबसे ज्यादा महंगाई है, चाहे फिर वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर सवाल तो साधते हैं, पर जहां पर राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस कभी नहीं देखती कि कितनी महंगाई आजकल कांग्रेस अपने ही राज्यों में कर रही है। और उसके साथ ही बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर भी लोगों का कहना है कि बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही हो या फिर मामा शिवराज चौहान की बुलडोजर की कार्यवाही हो, अब ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज देश भर की जनता यही चाहती है कि इस तरीके से जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं, जो गुंडे माफिया हैं, उनके ऊपर ये बुलडोजर हमेशा ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से कुछ लोगों को सुधारा जा सकता है। वरना किस तरीके से हालात देखने को मिलते हैं दिल्ली में या फिर तमाम राज्यों में जहां पर इस तरीके की कार्यवाही नहीं होती है। आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर इस तरीके से बौखलाने वाले या फिर बुलडोजर को लेकर तंज कसने वाले जो नेता हैं वो राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तमाम और ऐसे नेता हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही को लेकर पहले ही इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। और पहले नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम बार बुलडोजर पर बयान दे चुके हैं और वो कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रही है, इनका काम दूसरे बुलडोजर चलाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जो आज बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस है, आज तमाम लोग बाबा बुलडोजर वाले बाबा कहकर जो पुकारते हैं कि या फिर बाबा का बुलडोजर जो कहते हैं, ये अखिलेश यादव के द्वारा ही दिया गया नाम था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को भी इस नाम से पुकारा जाना बेहद अच्छा समझा और उन्होंने भी बुलडोजर को लेकर काफी बयान दिए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने से पहले ही ये कह दिया था कि हमारे जो बुलडोजर हैं वो मरम्मत के लिए गए हुए हैं, जैसे ही सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आएगी हम बुलडोजरों की कार्यवाही दुगनी तेजी से शुरू करेंगे। और वही चीजें आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजरों की कार्यवाही जो है वो तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी झलक अब मध्य प्रदेश में यानी कि सटे हुए राज्य मध्य प्रदेश में भी दिखाई देती है। जैसा कि अब शिवराज चौहान भी सीएम योगी आदित्यनाथ के उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं, गुंडे माफियाओं को सबक सिखाने के
के लिए, उन सभी लोगों को एक लेसन सिखाने के लिए जो कि हर दूसरे मौके पर हिंसा करने की सोचते हैं और किस तरीके से जुलूस पर, राम भक्तों के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए थे, आज उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो किस तरीके से राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, आज इन्हें भी देश की जनता देख रही है और यही बड़ा कारण है कि तमाम बातें जो हैं आज इन दोनों नेताओं को लेकर की जा रही हैं, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। और कहा जा रहा है कि इनका काम तो सिर्फ बुलडोजर से बौखलाने का है, पर अब बुलडोजर जो है वो पूरे देश में भी चलेगा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।